Hi friends, let's understood what is frictional electricity or induction. So यहाँ पे आपको definition दिखेंगे frictional electricity की, which is that it is the electricity which is produced when two neutral bodies are rubbed together, causing electrons to transfer from one body to the other. तो अगर हमने दो न्यूट्रल बॉडीज लिए और उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया तो उसमें से एक बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे एंड दैट इज नथिंग बट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्सपीरियंस करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जांपल. In daily life, you must have observed that if you pass a comb through a dry hair, the comb becomes electrically charged. An automobile becomes charged when it travels through the air, right? So, the explanation of appearance of the electric charges on rubbing is very simple. Why that charges appears when we rub two objects? We know that all the materials, जितने भी materials हैं, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन से बने होते हैं इन द नॉर्मल स्टेट, जिसको हम स्टेबल स्टेट कहते हैं. वी नो दैट ऑल द मटेरियल या फिर हम कहें मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बने हैं. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर अभी हमने दो सब्सटेंसेस को, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को लिया और उन दोनों को रब किया तो क्या होगा, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमने ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया. ग्लास रॉड जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे. सिल्क क्लॉथ जो है इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे. तो इसके अंदर जितने एटम्स हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है. लेकिन जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लास रॉड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन द सिल्क क्लॉथ. अब सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो सिल्क क्लॉथ जो है वो निगेटिवली चार्ज बन जाता है. और ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो गए तो अभी ग्लास रॉड के पास डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. तो रब करने की वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज बन गया और सिल्क क्लॉथ जो है वो निगेटिवली चार्ज बन गया. अगर हम इस पॉजिटिव ग्लास रॉड को ले जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के नियर लेके जाए तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं. जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने देखा कि जो स्मॉल पीसेस है पेपर के वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि ग्लास रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन जो पेपर पीसेस है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. देन व्हाई डज द ग्लास रॉड अट्रैक्ट द पेपर पीसेस जो कि अनचार्ज है. तो हम इसको डायग्राम के साथ समझते हैं. हियर वी हैव द डायग्राम. इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि पेपर पीसेस जो है, स्मॉल पेपर पीसेस, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इन पेपर पीसेस के पास आता है तो पेपर पीसेस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड में अलाइन हो जाते हैं और वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेपर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रॉड. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में अलाइन हो गए तो इधर दूसरा साइड जो है पेपर का वो डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पे क्या हो गया, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में चले गए और प्रोटॉन्स दूसरे साइड में आ गए. तो इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया विद इन द पेपर. This redistribution of charge in a material, in this case this paper pieces, due to the presence of nearby charged body is called induction. और इसी प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं. ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हम कोई एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आए. एंड दिस इज नथिंग बट द इंडक्शन और वी कॉल इट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.